स्केलेशन सिस्टम। इसमें क्या पढ़ा था, जल्दी से रिवाइज करते हैं। पढ़े थे स्केलेटन सिस्टम दो प्रकार के थे, एक बाह्य और एक आंतरिक। बाह्य जिनके बाहर पाया जाता था कंकाल वो बाह्य में आते थे, आंतरिक में मानव, जानवर, स्तनधारी जितने होते थे वो आते थे। मानव कंकाल किसका किसका मिलके बना होता था, बोन और उपास्थि, अस्थि उपास्थि, बोन कार्टिलेज। बोन में कैल्शियम फास्फोरस, उपास्थि में भी कैल्शियम फास्फोरस, लेकिन उपास्थि कमजोर होती थी, बोन मजबूत, किसके कारण, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। ठीक है, फिर देखते थे बोन्स दो प्रकार की होती थी, कौन कौन सी, एक तो एक अपेंडिकुलर उपांगी, एक एक्सियल अच्छी। जो हमारी होती थी कौन सी, अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर वो होती थी 126। नंबर 2 जो एक्सियल होती थी वो कितनी, 80। टोटल मिला के 206 हड्डियाँ होती थी। 126 वाले गिन लेते हैं जल्दी से। 30 इस हाथ में, 30 इस हाथ में। हाथ में कौन सी, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजेस। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल, ये हाथ की 30, 30 60 और 60 पैर में भी। पैर में कौन कौन सी, फीमर पटेला, टिबिया फेबुला। हाथ में कार्पल तो टांग में टार्सल। ठीक, अगर पैर जल्दी से बना लिया जाए, ये हो गई जांग, ये हो गया क्या, घुटना, यहाँ पर 2 हड्डी पाई जाती हैं नीचे, ये पैर आगे वाला हो गया, ये उंगलियां हो गई, ये फीमर, ये पटेला, ये टिबिया, ये फेबुला। ठीक, ये टार्सल और ये मेटाटार्सल, ये फ्लेंजेस। जैसे हाथ में ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजेस, वैसे टांग में फीमर पटेला, टिबिया फेबुला, टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजेस। ठीक, ये 206 कितनी हो गई, 60 60 120, 120 बची कितनी, 6 कौन सी, 2 कैल्विक, 2 कैल्विकल, 2 पैल्विक और 2 स्कैपुला, और 2 पखौरा, 2 ये हंसुली वाली और 2 पैल्विक। ठीक, ये हो गई कितनी टोटल, 126। अगर इसमें देखा जाए कितनी होती थी, ये 1, ठीक, और ये फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फेबुला 1। लेकिन देखते हैं जैसे कार्पल में कितनी थी, इसमें 8, लेकिन इसमें देखो 4 पहले ही हो गई, तो इनमें टार्सल में 1 कम हो जाती है, बाकी सब उतनी रहती हैं। मेटाटार्सल में कितनी, इसमें 5, तो इसमें कितनी 5, और इसमें कितनी होती थी 14। बाकी देखो कार्पल में 8 होती थी, 1 वहीं हो गई क्योंकि हाथ में क्या चलता था, 3 + 3, और पैर में 4 + 3। 3 + 3 का मतलब ह्यूमरस रेडियस अल्ना 3, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजेस 3 हो गए। पैर में कैसे, फीमर पटेला, टिबिया फेबुला 4, और टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजेस, ये हो गई, ये 126 हो गई। एक्सेल में अच्छी में कितनी, 80, 80 में जोड़ो, देखो 24 रिब्स, पसलियाँ, इनको रोकने के लिए एक स्टर्नम, 25, 25 कितनी बची अब, 55, 55 बची। 55 में 26 पीछे, 26 पीछे, किसमें, बैकबोन में, छोटे बच्चे में 33, और ऐसे 26, 26 25 51 बची, 29, 29 खोपड़ी में। ठीक, पूरी खोपड़ी सिर में, सर में। ठीक, 14 चेहरे में, 8 कपाल में, 3 3 6 कान में। ठीक, टोटल हो गई, ये पढ़ चुके हैं। गले में ये स्टर्नम पूरी आती है, तो यहाँ पर होती है 7 हड्डियाँ होती हैं। एक हाइड बोन होती है यहाँ पे छुपी होती है, जो फांसी देने पर टूट जाती है। इतना पढ़ चुके थे। ठीक, एक चीज देखते हैं, जैसे कि अगर देखा जाए मांस, मसल्स और बोन, अस्थि, बोन जहां पे मिलती है उसको क्या कहते हैं, इसको ऐसे याद रखो, MBT, M फॉर मसल्स, B फॉर बोन, जहां मिलती है उसको कहते हैं टेंडम। MBT याद रखो इसको, बोन जहां पे मिलती है, बोन, तो उसको क्या कहते हैं, लिगामेंट। क्या कहेंगे, लिगामेंट। इसको कैसे याद रखेंगे, BBL याद रखो, चाहे उल्टा कर दो, LBB, कैसे भी याद रखो कि जहाँ बोन मिलेंगे उसको क्या कहेंगे, लिगामेंट। चाहे से याद रखो, जहाँ बोन मिलेंगी उसको क्या कहेंगे, लिगामेंट। जहाँ पर मसल्स और बोन मिलेंगी उसको टेंडम। ठीक है, इतना याद कर लो। और एक चीज, जैसे कि सेल्स पाई जाती हैं मस्तिष्क की, न्यूरॉन सेल, किडनी की उसको नेफ्रॉन बोलते हैं,
वैसे बोन्स में जो पाई जाती हैं सेल, जो बोन में सेल पाई जाती हैं उनको क्या क्या कहते हैं? ऑस्टियो, ऑस्टियो कहते हैं। ऑस्टियो 3 प्रकार की होती हैं, एक तो ऑस्टियोक्लास्ट, एक ऑस्टियोब्लास्ट, एक ऑस्टियोसाइटो। ठीक, ये 3 प्रकार की होती हैं। अब देखते हैं इनके अंदर कि क्लास्ट का क्या काम होता है, ब्लास्ट का क्या होता है, साइटो किसे कहते हैं। अब देखते हैं क्लास्ट, ब्लास्ट और साइटो के काम। देखो क्लास्ट काम क्या करता है, जो ऑस्टियोक्लास्ट होती है सेल, जैसे कि हड्डी में चोट लग जाती है, जैसे शरीर में चोट लगती थी, वो सेल्स मर जाती थी, तो उनको खा के खत्म करने का काम किसका होता था? लाइसोसोम, जिसको आत्महत्या की थैली कहते थे। वैसे यहाँ पर भी अगर हड्डी में चोट लगेगी तो उस वहाँ की सेल को खाने के लिए कोई होना चाहिए, तो ये क्या करता है? एज अ लाइसोसोम की तरीके से काम करता है। किसके तरीके से? लाइसोसोम के तरीके से काम करता है। ठीक, जैसे यहाँ पर सेल्स मर गई जो हड्डी में, ये खा के खत्म करेगा, इसीलिए इसको कहते हैं ईटिंग सेल, ईटिंग सेल, इसलिए इसको कहते हैं ईटिंग सेल। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेगा? ब्लास्ट काम करेगा एज अ सेंट्रोसोम की तरीके, जैसे वहां पर अगर कोई कोशिका मर जाती थी तो उसका विभाजन कौन करता था? सेंट्रोसोम, यही नहीं बनाता था। वैसे ही ये बनाएगा क्या? ब्लास्ट बनाएगा, यहाँ पे नई सेल बनाएगा। ये किसके तरीके से काम कर रहा है? सेंट्रोसोम के तरीके से, तो इसको क्या कहेंगे? फॉर्मेशन सेल बना रहा ना, फॉर्मेशन या फॉर्मेटिंग सेल, कुछ भी कह लो, फॉर्मेटिंग सेल को फॉर्मेटिंग सेल। ठीक, तीसरा कौन सा बचा? साइटो। देखो इतनी जल्दी से तो कोई सेल बन नहीं जाएगी अगर हड्डी टूटेगी। जैसे मान लो तुम भी अगर 12th में पहुंचे हो या 10th में पहुंचे हो, 1 2 3 4 5 क्लासें पढ़ के तब पहुंचे हो, धीरे धीरे मेच्योर हुए हो, तो इन सब के जैसे टूट गई और वहाँ की सेल मर गई, ये खा के ख़त्म कर देगा। उसके बाद उनकी जगह लेने के लिए कोई होना चाहिए, वो सेंट्रोसोम के तरीके से ऑस्टियोब्लास्ट काम करेगा, जिसको फॉर्मेटिंग सेल कहते हैं, नई सेल बनाएगा। लेकिन ये एग्जैक्ट तुरंत तो बिल्कुल अच्छे से हो नहीं जाएगी, धीरे 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 जब पूरी तरीके से बन के मेच्योर हो जाती है तो उसको कहते हैं साइटो, इसीलिए इसको कहते हैं क्या? मेच्योर सेल। ये मेच्योर, परिपक्व हो जाती है, मतलब पूरी तरीके से सही हो जाती है, उस सेल को क्या कहेंगे? साइटो सेल। क्योंकि एकदम से जैसे तुरंत टूटी होगी, तुरंत तो अच्छी हो नहीं जाएगी, धीरे धीरे विभाजन हो करके मिल करके जब पूरी तरीके से मेच्योर हो जाती है उसको क्या कहते हैं? साइटो, इसलिए इसको मेच्योर सेल भी कहते हैं। पूछा जाए ईटिंग सेल किसे कहेंगे? क्लास्ट को, क्योंकि खा के खत्म करता है, एज अ लाइसोसोम के तरीके से काम करता है। ब्लास्ट फॉर्मेटिंग सेल, ये नई सेल बनाता है जैसे सेंट्रोसोम करता था। और साइटो क्या करेगा? जब धीरे धीरे मेच्योर होकर के सेल जो तैयार हो जाएगी उसको क्या कहेंगे? साइटो सेल, जिसको मेच्योर सेल भी कहते हैं। ठीक, एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि जो हमारे शरीर होती खोपड़ी, यहाँ पर एक क्या होता है? होल होता है, होल। जैसे कि देखो ये खोपड़ी होती है, खोपड़ी जितनी नसें वगैरह गई हैं तो खोपड़ी में जाने के लिए कोई रास्ता भी तो होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक होता है क्या? होल, एक होल पाया जाता है। ठीक, शरीर में जहाँ से सभी नसें प्रवेश करती हैं। कभी देखा होगा छोटे बच्चे का अगर यहाँ पे या किसी के मार दो ऐसे तो थोड़ी देर कुछ दिखता नहीं है, थोड़ी देर कुछ दिखता नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ मारना भी नहीं चाहिए। और कहीं भी मार लो, यहाँ से क्या होता है कि कुछ भी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ से सारी नसें जाती हैं। जो हमारा मस्तिष्क होता है एक एमसीवी बॉक्स होता है, एमसीवी बॉक्स, जैसे घर की सारी अगर कनेक्शन एक ही जगह एमसीवी बॉक्स से कम बंद कर दें तो पूरा सिस्टम बंद, वैसे माइंड ही कंट्रोल करता है। अगर यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो गई तो क्या करेगा? सही से काम मस्तिष्क नहीं करता है। जो ये होता है होल, इसको कहेंगे फोरमेन मैग्नेनम, फोरमेन मैग्नेनम। इतना पूछा नहीं जाएगा लेकिन बता दे रहे हैं कि शरीर के जहाँ से ये जाती हैं सारी नसें, ठीक, जहाँ पे एक होल होता है, ये इसको क्या कहेंगे? फोरमेन मैग्नेनम कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या? बोन मैरो, बोन मैरो, इसको क्या कहते हैं? मेरु रज्जु। मेरु रज्जु किसे कहते हैं? देखो
होता क्या, मेरुदंड और मेरुरज्जु में बहुत अंतर है। मेरुदंड जैसे देखा होगा घर की वायरिंग होती है, पाइप डाला जाता है, पाइप के अंदर तार डाला जाता है, जो पाइप होता है उसको कहते हैं मेरुदंड, जो हड्डी होती है बाहर, उसके अंदर जो होता है बोन्स के अंदर उसको कहते हैं मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु क्या होता है, हड्डियों के अंदर एक जालीनुमा आकृति पाई जाती है। कैसी? जालीनुमा आकृति पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, बोन मैरो, मेरुरज्जु कहते हैं। ठीक, और हड्डियों के जहाँ पे जोड़ होते हैं वहाँ पर बताया था एक साइनोवियल द्रव पाया जाता है। साइनोवियल द्रव पाया जाता है। ठीक, द्रव पाया जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? गठिया रोग, जो बूढ़े लोगों को हो जाता है। जैसे हड्डियों के बीच में जहाँ जोड़ होते हैं वहाँ पर क्या पाया जाता है? साइनोवियल द्रव। जब इसकी कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? गठिया रोग हो जाता है। क्यों? इनकी जगह ले लेता है यूरिक एसिड। कौन ले लेता है? यूरिक एसिड। ठीक, साइनोवियल द्रव होता है जो जैसे कि ग्रीस वगैरह काम करती है जोड़ में, वैसे साइनोवियल द्रव में कौन करेगा? ये हड्डियों में साइनोवियल द्रव करता है। इसकी कमी से जो बीमारी हो जाती है उसको कहते हैं गठिया। इसके जगह पे कौन भर जाता है? यूरिक एसिड। यहाँ से 2 क्वेश्चन, हड्डियों में कौन सा पाया जाता है द्रव? साइनोवियल द्रव। इसकी कमी पे कौन सा रोग? गठिया रोग। जब गठिया रोग हो जाता है तो हड्डियों में साइनोवियल द्रव के जगह पर कौन भर जाता है? यूरिक एसिड। ठीक, अब इतना पढ़ लिए, अब आगे पढ़ते हैं जॉइंट। जॉइंट्स, जो हड्डियां कहीं कहीं जॉइंट नहीं है, ये जॉइंट्स, ये जॉइंट, इसमें जॉइंट 3 प्रकार के होते हैं। जॉइंट 3 प्रकार के, कौन कौन से? एक तो होगा इमूवेबल, जो मुड़ते नहीं है। एक कौन से होंगे? जो स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, जो हल्का फुल्का मूव कर सकते हैं। कुछ होते हैं फ्रीली, पूरी तरीके से मुड़ सकते हैं, फ्रीली मूवेबल। ठीक, इमूवेबल जिसको अचल भी बोल सकते हैं, जो चल ना पाए। ठीक, ये स्लाइटली हल्का फुल्का मुड़ सकते हैं, ये पूरी तरीके से। इसमें कौन आता है? जैसे खोपड़ी वगैरह की हड्डी, ये हिलती डुलती नहीं है। स्लाइटली मूवेबल जैसे कि हमारी रिब्स वगैरह, रिब्स नहीं, सांस लेते हैं कसके, छोड़ दिए, हल्का क्या हुई? मूव की। ऐसा तो नहीं इनको खोल करके चारपाई बना दिया जाए, ऐसे खुलती नहीं है। ठीक, हल्का फुल्का मूवेबल, कस के सांस लेते हैं, क्या हुआ? हल्का मूव हुई, फिर अपनी जगह, ये हल्का फुल्का। इसमें कौन आता है? रिब्स वगैरह, रिब्स। ठीक, इनमें कपाल की हड्डी वगैरह। ठीक, अब जो फ्रीली मूवेबल होते हैं ये भी 5 प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की, कौन कौन सी? एक बॉल एंड सॉकेट, ठीक, एक हिंज, एक पाइवोट, एक ग्लाइडिंग, एक सैडल। ये पांचों देखते हैं अब इसके। क्या देखे? ज्वाइंट, संधि। ज्वाइंट्स कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो इमूवेबल, एक स्लाइटली मूवेबल, एक फ्रीली मूवेबल। इसको कहेंगे अचल संधि, अचल संधि। इसको कहेंगे अपूर्ण संधि, अपूर्ण संधि। इसको कहेंगे पूर्ण संधि, पूर्ण संधि। ये जो पूर्ण संधि है ये भी 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट। नंबर 2 हिंज, हिंज जॉइंट। नंबर 3 पाइरोट संधि। नंबर 4 बॉल एंड सॉकेट, हिंज, पाइरोट, ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग। नंबर 5 सैडल। ठीक, 5 प्रकार की होती हैं। बॉल एंड सॉकेट देखा होगा, अगर ये सोचो कहीं पर अगर हमको कोई चीज रखना है, ठीक, ज्वाइंट करना, तो वहां पर एक गड्ढा होना जरूरी है। गड्ढे जिसको कहते थे गुहा, ये मुख में गड्ढा, मुख गुहा। पेट को कहते उदर, उदर गुहा। जैसे गणेश जी को कहते हैं नहीं, उदर है लंबा जिनका, मतलब उनका पेट बहुत बड़ा था, तो गुहा मतलब खाली जगह।
जैसे कि मान लो इसको ही लगाना है इसमें, तो ये खाली जगह होना आवश्यक है। ठीक, वही बॉल एंड सॉकेट बोलते हैं। जैसे देखा होगा हड्डी जहाँ पर जुड़ी है, कहाँ पे, स्कैपुला पे, हाथ वाली, तो ये अंदर जा कर के फिट है। जैसे सॉकेट देखा होगा बोर्ड में लगाओ, पिन होती है, उधर होल होगा नहीं, गुआ तो लगेगा कहाँ। तो होता क्या है, जो हमारी हैंड होता है, हैंड ये कहाँ पे लगा होता है, स्कैपुला में। स्कैपुला पढ़े हो ना, ये पखौरा हाथ इसमें लगा होता है, तभी तो ये ऐसे ऐसे मूवेबल है। देखो ये कौन घूम रहा, हाथ थोड़े ना घूम रहा, स्कैपुला जहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक, वैसे ही जो हमारा लेग होता है, पैर, पैर कहाँ पे जुड़ा होता है, जैसे हाथ स्कैपुला, ये पैल्विक में, पैल्विक। ठीक, तो बॉल एंड सॉकेट समझ में आई कि जहाँ पे हैंड और लेग जुड़े होते हैं, हैंड जुड़ा होता है स्कैपुला से, ये पूरी तरीके से मूवेबल है। देखो चाहे जिधर मुड़ा दो। वैसे ही लेग, लेग भी तो पूरी तरीके से घुमा सकते हैं उसको। फिर आ जाओ हिंज, इसको कहते हैं कब्जा। इसको क्या कहेंगे, कब्जा वाली संधि। तो कब्जा संधि देखा होगा जो दरवाजे में लगी होती है, वो एक ही साइड खुलती है, जैसे हाथ। पहली बात तो फ्रीली में आती है, पूरी तरीके से मोड़ सकते हैं जितना मन, इतना 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 इतना। लेकिन इनके भी किसके अंदर आती है, हिंज के अंदर, क्योंकि इनका भी एक डायरेक्शन होता है कि इधर ही खुलेंगी बंद होंगी। अब चाहे इसके बाद खोल दें तो नहीं खुलेगी। जैसे इसको कहते हैं कब्जा संधि, इसको कब्जा संधि, दरवाजे में जो कब्जा लगा होता है, जो एक ही साइड खुलता है। इसमें कौन आएगा, इसमें आएगी कोहनी, और पैर में जो होती है इसको क्या कहेंगे, पैर वाली को कोहनी, और इसको घुटना, घुटना, घुटना। ठीक, इसमें दो चीजें आ जाएंगी। पैर भी तो है कि एक ही साइड में खुलता है, अब चाहो इसके बाद खोल दें नहीं खुलेगा, टूट जाएगा। वैसे हाथ एक साइड में खुलता है, ये कब जमाती है। पायोड जानते हो किसे कहते हैं, खूंटी संधि, खूंटी संधि। खूंटी देखे हो, या दरवाजे या दीवार में जब लगाई जाती है, कोई भी कील ठोंक दो, हल्का बाहर निकाल लो, तो इसको देखा होगा इधर उधर चाहे इधर मुड़ा सकते हैं। या खूंटा हल्का ऊपर रखो, इधर उधर मुड़ाओ। वैसे गर्दन, गर्दन कहाँ रखी है, ये खूंटी तरीके से। अगर ये मांस खा के खत्म कर दिया जाए तो खोपड़ी गिर जाएगी, कहीं से रुकी नहीं, मांस के उससे सहारे से रुकी है, तो इसको क्या कहेंगे, खूंटी संधि। चाहे जिधर मुड़ा लो, जैसे कील वगैरह, ऊपर नीचे दाएं बाएं, चाहे जिधर मुड़ा लो, 180 घुमा दो ऐसे ऊपर नीचे। तो सर किसमें आता है, खूंटी संधि में। ग्लाइडिंग किसे कहेंगे, ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग मतलब समझते हो, जो एक दूसरे पे स्लाइटली मूवेबल हो। जैसे हाथ वाली, ये मेटाकार्पल, मेटाकार्पल देखा होगा, किसी का हाथ पकड़ के ऐसे नहीं दबा देते थे ऐसे कस के, जो एक दूसरे पे देखो चढ़ नहीं गई, ऐसे मोड़ दो तो देखो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, या ऐसे दबा देते थे, ये हड्डियां होती है एक दूसरे पे फिसलती हैं, फिसलती हैं। तो इसमें कौन आएगा, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल। वैसे ही पैर में भी मेटाटार्सल, पैर में मेटाटार्सल। अब बचा कौन, सैडल। सैडल एक तरीके से बॉल एंड सॉकेट का ही समझ लो भाग है। जैसे इसमें आता है अंगूठा, अंगूठे को भी चारों तरफ घुमा सकते हैं, लेकिन इनकी निश्चित सीमा, आप चाहो इसके बाद घुमा दो नहीं घूमेगा। तो सैडल में कौन आता है, अंगूठा। ठीक, क्योंकि इनकी भी एक सीमा होती है घूमने की, तो इसमें कौन आएगा, अंगूठा। समझ में आया। बॉल एंड सॉकेट जहाँ पे हाथ जुड़े हो स्कैपुला से, इसको मोड़ सकते हैं ऐसे। ठीक, लेग जहाँ पे पेल्विक से जुड़ा होता है लेग। अब आ जाओ हिंज, इसको कहते हैं कब्जा। कब्जे की भी एक क्या होती है, डायरेक्शन होती है कि एक ही दिशा में खुलेगा वो। ठीक, बाकी पायरोड, खूंटी संधि, जिस सर खूंटी की तरीके से चाहे इधर घुमा दो। ठीक, ग्लाइडिंग ये हाथ वाली कार्पल वाली हड्डी एक दूसरे पे स्लाइटली मूवेबल है। सैडल अंगूठा, इनकी भी एक दिशा होती है घूमने की। ठीक, ये हो गया हमारा स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट।